दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा इंसान भी रहा है जो बिना डॉक्टर बने पूरे देश को हेल्थ, आयुर्वेद और सच्चाई का रास्ता दिखा गया। एक ऐसा इंसान जो ना पैसा चाहता था ना नाम, सिर्फ भारत को जगाना चाहता था। आज हम बात करेंगे राजीव दीक्षित जी की, एक ऐसे इंसान जिनके विजन ने अगर भारत को लीड किया होता तो देश की तस्वीर ही बदल जाती। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उनकी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से हुई है, जहां से उन्होंने एमटेक की डिग्री हासिल की थी। लेकिन ऊंची शिक्षा के दौरान ही वे सामाजिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों में जुड़ गए और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मन सिर्फ डिग्री तक ही सीमित नहीं था। वो बचपन से ही सवाल करते थे, हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमारी परंपरा सही है भी या गलत। और यहीं से शुरू हुई एक अलग सोच जो उनके दिल में बस गई। राजीव दीक्षित जी ने आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन और भारतीय परंपरा का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे हम अपना खाना, अपनी लाइफस्टाइल और अपना इलाज सब कुछ धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वो कहते थे, बीमारी से लड़ने से पहले बीमारी पैदा ही मत होने दो। उनका पूरा फोकस था देसी खाना, देसी इलाज और स्वदेशी सोच, यानी प्राकृतिक और स्थानीय भोजन, घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार और विदेशी निर्भरता से बाहर निकलकर अपने देश के उत्पादों पर भरोसा। इसी दौरान 2004 में राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव जी के साथ पार्टनरशिप किया, क्योंकि दोनों का लक्ष्य अलग अलग नहीं था। दोनों भारत को स्वस्थ और स्वावलंबी बनाना चाहते थे। राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव जी के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन को देश के हर कोने तक पहुंचाया। पतंजलि के शुरुआती दौर में राजीव दीक्षित जी ने लोगों को समझाया कि कैसे विदेशी प्रोडक्ट पर निर्भरता न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर करती है। राजीव दीक्षित जी सिर्फ बोलते नहीं थे, वो चैलेंज करते थे। उन्होंने खुले मंच से कहा, रिफाइंड ऑयल, वाइट शुगर और केमिकल दवाइयाँ हमें धीरे धीरे बीमार बना रही है। वो सिर्फ हेल्थ की बात नहीं करते थे, वो आर्थिक गुलामी पर भी सवाल उठाते थे। उनका कहना था, जब तक हम अपना तेल, अपनी दवा और अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे तब तक हम सच में आज़ाद नहीं हो सकते। इस वजह से उन्हें काफ़ी विरोध और दबाव भी झेलना पड़ा, पर वो कभी पीछे नहीं हटे। उनका कहना था, सच कड़वा होता है लेकिन सेहत देता है। 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी का अचानक निधन हो गया। सरकारी तौर पर कहा गया कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। कहा गया कि शव पर कुछ नीले निशान देखे गए थे और उनसे जुड़ा कुछ डेटा भी डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग भी की, लेकिन वो मांग भी खारिज कर दी गई। और यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सच में सिर्फ एक नेचुरल डेथ थी या फिर सच बोलने की कोई कीमत होती है? आज भी इन सवालों का कोई पक्का जवाब नहीं मिलता, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, राजीव दीक्षित जी शरीर से चले गए, पर उनकी सोच, उनकी आवाज़ और उनका सच आज भी जिंदा है। राजीव दीक्षित जी का सबसे बड़ा विरासत थी स्वदेशी आंदोलन को जन आंदोलन बनाना। उन्होंने लोगों को सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या खाना चाहिए, बल्कि ये भी समझाया कि किससे खरीदना चाहिए और किससे नहीं। राजीव दीक्षित जी ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया और ना ही कोई दवा कंपनी खोली। उन्होंने लोगों को इलाज बेचना नहीं सिखाया, उन्होंने लोगों को सोचना सिखाया। उन्होंने बताया कि बीमारी से पहले जीवन शैली ठीक करना ज़रूरी है। आज भी देश भर में लाखों लोग देसी घी, सात्विक भोजन और प्राकृतिक जीवन शैली अपना रहे हैं, सिर्फ उनकी बातों की वजह से। राजीव दीक्षित जी हमें सिखाते हैं, सच बोलना आसान नहीं पर ज़रूरी होता है। आप क्या सोचते हो, क्या राजीव दीक्षित जी सही थे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए।